बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DPN TV के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नाज़रीन, आज हम करेंगे एक अहम मौजू पे बात। मोटापा बहुत बड़ा अज़ाब। दुनिया की 10% आबादी इस मर्ज़ का शिकार है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 10% आबादी मोटापे का शिकार है। मोटापे की इब्तिदा अमूमन बचपन से ही हो जाती है। माएँ अपने बच्चों को हर वक्त कुछ ना कुछ खिलाने की फिक्र में लगी रहती हैं और अपने गोल मटोल से बच्चे को सेहतमंद और तंदुरुस्त समझती हैं। एक मयारी पैमाने के मुताबिक 1 साल के बच्चे का वज़न अगर 10 किलोग्राम से ज़्यादा हो तो ग़िज़ाई एहतियात शुरू कर देनी चाहिए। मोटे लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, जी भर कर खाते हैं, लिहाजा उन्हें समझाने के लिए दिल में ये जज्बा पैदा करना होगा कि मोटापा बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ज़ियाबेतस, पित्ते की तकलीफ और जोड़ों का दर्द लाहक हो जाता है। तो वो शायद इलाज की कोशिश करें। वज़न कम करने की मुहिम में एक बात जो बड़ी अहम और ज़रूरी है वो इरादा है। वज़न घटाने की कोशिश करते हुए दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि वज़न कम करना है और हर सूरत में उसे कम करके रहेंगे। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन यकीन के साथ कोशिश करना ज़रूरी है। इस यकीन में जादू है। ये बात याद रखिए कि अगर यकीन मुहकम है और अपनी कोशिशों पर पूरा एतमाद है तो कामयाबी यकीनी है। ये भी याद रखें, कामयाबी यकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हासिल होती है। यकीन रखिए कि आपकी कोशिश एक ना एक दिन रंग लाएगी। खाना, सोना और दीगर ख्वाहिशात को जितना बढ़ाया जाए ये उतना ही बढ़ती हैं और काबू पाने पर घटती हैं। ख्वाहिशात पर काबू पाना उसका इलाज है। अगर आप 2 चपाती से आसूदा हो सकते हैं तो तादाद में इजाफा ना कीजिए, क्योंकि 3 चपाती से जल्दी ये तादाद 4 और फिर 5 हो जाएगी। मोटापे की वजह से इससे पेशतर की ज़िंदगी इख्तिताम को पहुँचे। जिस्मानी मशीनरी के बेशतर अज़ा मुतासिर होते हैं और उनमें दिल सबसे पहले और ज़्यादा मुतासिर होता है। दिल अगर तंदुरुस्त हो और आदमी मयारी वज़न और अच्छी खुराक का मालिक हो तो उस वक्त दिल की धड़कनों का शुमार दिन में 4 करोड़ होता है, जबकि हर 500 ग्राम वज़न की खातिर दिल को 1.5 किलोमीटर लंबी फालतू शरियानों में खून पहुंचाना पड़ता है ताकि दूर अफ्तादा हिस्सों को भी खून की खुराक मुहैया हो सके। अगर वज़न मयारी वज़न से ज़्यादा हो तो दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर दिल की धड़कन में 1 मिनट में सिर्फ 20 का इजाफा हो तो दिन में उसकी धड़कनों में 30,000 धड़कनों का इजाफा होगा। इस शुमार के मुताबिक 1 साल में 107 दिन के बराबर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दिल के आराम का वक्फा कम हो जाएगा जो उसकी सेहत के लिए मुज़र है। इससे ना सिर्फ दिल पे काम का बोझ पड़ेगा बल्कि ज़्यादा चिकनाई की वजह से दिल की शरियानों में सख्ती पैदा होगी और शरियानों की अंदरूनी जगह खुरदरी और तंग हो जाएगी। शरियानों में सख्ती की वजह से दौरान खून मुतासिर होता है और कई दफ़ा शरियानों में इंजमाद खून का भी दौरा पड़ जाता है, जिसकी वजह से दिल के एक मखसूस हिस्सा को खून नहीं पहुंच पाता और वो हिस्सा बज़ाहिर मुर्दा हो जाता है। ये सब मोटापे की बदौलत होता है। दिल में दर्द की शिकायत, जो कि तिब्बी इस्तिलाह में एंजाइना कहलाती है, ये भी उस वजह से लाहक होती है कि जब दिल पर उसकी ताकत से ज़्यादा काम का बोझ पड़ जाए। वर्जिश के बाद और बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। वज़न में कमी की वजह से दिल पर से काम का बोझ हल्का होगा, जिससे एंजाइना की शरह में कमी वाक़या होगी और ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ फालिज के दौरे के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। मोटे अफराद को हमेशा सांस फूलने की शिकायत रहती है, यहाँ तक कि मामूली वर्जिश के वजह से भी उनका सांस फूल जाता है। अगर कोई शख्स बहुत मोटा हो तो आराम की हालत में भी उसे सांस की तकलीफ रहती है। मोटापे का एक नुकसान ये है कि निज़ाम हज़म दरहम बरहम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे अक्सर बदहज़मी की शिकायत रहती है। मोटापे के बायस ज़ियाबेतस में मुब्तला होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इसके अलावा मोटे अफराद आम तौर पर पैरों में दर्द की भी शिकायत करते हैं। पैरों के दर्द के साथ साथ मोटे आदमियों के टखनों पर आम तौर पर वरम आ जाता है। हमारे मुल्क में मौसम गर्मा में मोटापा वबाल जान बन जाता है। मोटे लोगों में सरसाम के इम्कानात दुबले पतले लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। दरमियानी उम्र की एक मोटी औरत अगर वज़न कम करना चाहती है तो उसको सिर्फ 1000 कैलोरीज वाली खुराक हासिल करना चाहिए। मोटापे से निजात पाने और उसके असरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि खुराक में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो। ग़िज़ा में प्रोटीन की मौजूदगी से जिस्म के हरारत व क़ुव्वत के इस्तेमाल में तेज़ी आ जाती है, जिसकी वजह से क़ुव्वत का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी कोशिश और ध्यान से आप अपनी खुराक में उन चीज़ों का शुमार कर सकते हैं जो कि लजीज भी हों और उनमें कैलोरीज़ की मिकदार भी कम हो।
मिठाई, खुश्क मेवा, केक, पुलाव, पेस्ट्री, बिरयानी, हलवा, पुडिंग और दीगर मीठी अशिया से परहेज करें। खुराक पर कंट्रोल के दौरान वर्जिश जारी रखनी चाहिए और वर्जिश में आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बरोज़ इजाफा करना चाहिए, जिससे ना सिर्फ वज़न में कमी होगी बल्कि जितना वज़न कम किया जाएगा उसे कायम भी रखा जा सकेगा। दीगर अमराज को तो दवाओं के ज़रिए इलाज मुमकिन है, मगर मोटापे का इलाज दवाओं के ज़रिए इतना कारगर साबित नहीं हुआ। मोटापे को कम करने के लिए आदात में नस्म व ज़ब्त, ख़ुसूसन खुराक पर कंट्रोल करना लाजमी है और ये आदमी को खुद करना पड़ता है। वर्जिश हमारे इस मज़मून का निहायत अहम बाब है। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए ग़ज़ा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह अच्छी सेहत के लिए मुनासिब वर्जिश अशद ज़रूरी है। अच्छी सेहत की राह पर चलते हुए जब आपने ग़ज़ाई मामलात को दुरुस्त कर लिया तो ये आपके सालों के काम को सेट करके महीनों पर ले आएगी। कोई भी वर्जिश शुरू करने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर लीजिए और याद रखिए, पैदल चलना बेहतरीन वर्जिश है। इससे ना सिर्फ ये कि खाया पिया अच्छी तरह हज़म हो जाता है बल्कि वज़न काबू में रहता है। अगर आप वर्जिश नहीं करते और महज ग़ज़ाई एहतियात से वज़न घटाने की फ़िक्र में हैं तो उसके नतीजे में आप बेशक जिस्म तो घटा लेंगे, लेकिन लटका लटका गोश्त, बेचान जिस्म, चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियाँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी। गोया ऐसा गुब्बारा जिसमें से हवा निकल गई हो, बल्कि हल्की फुल्की 15 मिनट आधा घंटा रोज़ की चहलकदमी आपके कम होते हुए अज़लात को बरकरार रखेगी। वर्जिश कौन से मुनासिब है, इस सिलसिले में कोई एक हिदायत सबको नहीं दी जा सकती। अलबत्ता कुछ असूल व क़वानीन हैं, उनको जहन में रख कर ही किसी वर्जिश का इंतखाब किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको अपने मुआलिज से वर्जिश की इजाज़त लेना होगी। ये आपके मुआलिज ही जानते हैं कि किस कदर वर्जिश आपके लिए मौजू होगी। फिर इस वर्जिश का इंतखाब करें जिसको सारी उम्र के लिए कायम व जारी रखा जा सकता है, क्योंकि माजी में की गई वर्जिश जो 20 मिनट से दौरानिया या हफ्ते में कम अज़ कम 4 बार ना की जाए, अमलन कुछ फ़ायदा नहीं रखती। फिर ये भी नहायत ज़रूरी है कि आप वर्जिश के बाद ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करें। अगर आप ख़ुद को थका थका महसूस करते हैं तो वर्जिश की नौयत या दौरानिया कम करना होगा। बाहर कैफ पैदल चलना ही बेहतरीन वर्जिश है और उसको उम्र भर के लिए जारी रखना भी कुछ मुश्किल काम नहीं। बॉडी बिल्डिंग और वज़न कम करने में फ़र्क रखिए। हमने अक्सर पुरजोश नौजवानों को इन दोनों कैफियतों को गड़बड़ करते देखा है। कभी कभी तो वो खाना पीना कम करके अपना वज़न घटाना शुरू कर देते हैं और कभी कभी फिल्मी हीरो जैसा जिस्म बनाने के लिए हेल्थ क्लब में सख्त वर्जिशें शुरू कर देते हैं, जो कि लाइन ही दूसरी है और तनसाजी बॉडी बिल्डिंग के ज़मन में आ जाती है। इस मकसद के लिए तो इजाफी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लिहाजा बेहतर है कि पहले अपनी सिमत का तयन करें। और अगर आप सिर्फ ख़ुद को फिट रखने तक ही महदूद रखना चाहते हैं तो सख्त वर्जिश नामौजू है, क्योंकि इन वर्जिशों के बाद आपको बहुत भूख लगेगी और यूँ खाने से हाथ खींचना मुहाल हो जाएगा। वज़न घटाने वाली दवाएं, कोई रिसाला उठाकर देख लीजिए, आपको वज़न घटाने वाली किसी न किसी दवा का इश्तहार ज़रूर नज़र आएगा। उनमें अक्सर दवाएं मुहलिक असरात भी रखती हैं और उनका तरीका भी सिर्फ भूख के एहसास को ज़ायल कर देना होता है। हो सकता है कि उनके इस्तेमाल से आपका वज़न बाकी कुछ कम हो जाए, लेकिन उनके ज़िमनी असरात से बचना मुमकिन नहीं। वज़न कम करने के लिए चंद नुस्खे और घरेलू टोटके दर्ज झेल हैं। सुबह शाम एक कदद लीमू 1 गिलास पानी में निचोड़ कर इस्तेमाल करें। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद घोलकर इस्तेमाल करें। आजकल स्लिमिंग सेंटर में वज़न कम करने के लिए सैकड़ों रुपए के बदले में जो सफ़ेद पाउडर दिया जाता है वो दर हकीकत पीसी हुई इसबगोल होती है। 2 चम्मच इसबगोल सुबह शाम आप भी इस्तेमाल करें। पीपल के 10 अदद फल पिपली रात को आधा सेर दूध में भिगोकर रख छोड़ें। सुबह निहार मुँह दूध में मीठा डालकर अच्छी तरह हिलाकर 15 दिन तक इस्तेमाल करें। बॉडी और शकील अशिया से सख्त परहेज करें। अजवाइन देसी 1 तोला, बादियान 1 तोला, ज़ीरा स्याह 1 तोला, शराब 1 तोला, लक मकसूल 2 ताला, मिर्च बगोश 3 तोला, बोरा अरिमनी 3 माश। तमाम दवाएं जुदा जुदा कूट कर छान कर बाहम मिलाई जाएं। रोज़ाना ये सफ़ूफ 4 माशा हमरा अरकी ज़ीरा के करमानी इस्तेमाल करें और जब प्यास लगे तो अरकी ज़ीरा पी लें। मुर्गन ग़ज़ा से परहेज़ करें। अपने खाने पीने की अशिया में तब्दीली से आप मोटापे जैसे अजाब से जान छुड़वा सकते हैं और वर्जिश को मामूल बनाकर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।